गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुविलेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में मैं बताऊंगा क्लास 11 मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 2। इस सेशन में आप रिलेशन के बारे में सीखेंगे। डोमेन क्या होता है, रेंज किसे कहते हैं, डोमेन से आप क्या समझते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ये सब आप इसी वीडियो में सीखेंगे। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन भी आप देखेंगे ही नहीं बल्कि सीखेंगे। मेरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन आईआईटी जेई के फाउंडेशन को लेकर सभी टर्म को अच्छे तरीके से बताया गया है, अतः इसे बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना फायदा जरूर होगा। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर। यह है रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर के अंतर्गत आज केवल हम रिलेशन के बारे में बताएंगे। रिलेशन यानी दो सेट के बीच के एलिमेंट के बीच का जो रिलेशन है वही इसमें आज जानेंगे, सीखेंगे। इसमें जो है सो मेन 3 टर्म होता है। एक होता है डोमेन, दूसरा होता है रेंज और तीसरा होता है कोडोमेन। डोमेन किसे कहते हैं? ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, यानी रिलेशन का जो है फर्स्ट सेट का जितने भी एलिमेंट है वह जो है डोमेन कहलाएगा। यानी इसमें रिलेशन का ही लेना है और वो भी फर्स्ट सेट का ही लेना है और टोटल लेना है। याद हो गया? यानी ये रिलेशन का केवल लिया जाएगा, फर्स्ट सेट का रिलेशन को लिया जाएगा और टोटल रिलेशन को लिया जाएगा, और जो बाकी बचा है उसको नहीं काउंटिंग करेंगे। तो दूसरा है रेंज, ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। रिलेशन का ही लिया जाएगा, वो भी सेकेंड एलिमेंट वाला लिया जाएगा और टोटल लिया जाएगा इसमें। और कोडोमेन में जो है सो कोडोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होगा हमारा? ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट, यानी सेकेंड सेट का जो है सो वह क्या होगा? सभी टोटल एलिमेंट, यानी जो रिलेशन में भी नहीं है उसको भी काउंटिंग किया जाएगा, उसको अवॉइड नहीं किया करेंगे। ठीक, आप समझ गए हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन में क्या फर्क है। तो अब चलते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है सो रोस्टर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में अपनाएंगे, या दूसरा मेथड है एरो डायग्राम के द्वारा या समझाया जाएगा, या कभी कभी इसी को एरो डायग्राम के जगह पर जो है सो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन भी पूछ दिया जाता है। तो इसको भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन अगर पूछ दिया जाएगा तो घबराना नहीं है, एरो डायग्राम के द्वारा ही उसे समझा देना है। अब रहा ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का, ये जो है सो हमारा प्रीवियस वीडियो जो है सेट का जो है इनिशियल वीडियो, उसको आप वॉच कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू हम बताए हैं। ये सेट एक्स है और ये सेट वाई है। सेट एक्स का एलिमेंट 1 2 3 है और सेट वाई का ये एलिमेंट जो है 2 4 6 है। तो ये इसमें जो है रिलेशन कैसा बन रहा है? 1 2 बन रहा है और 3 4 बन रहा है। यानी इसमें जो है सो क्या रिलेशन होगा? यानी एक्स वाई सच दैट वाई एक्स प्लस 1, यानी इसमें जो है सो एक हम जोड़ेंगे तो हमारा रिफ्लेक्शन हमारा ये y पर 2 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो इस पर 4 आएगा। तो यही हमारा है, यानी ये रिलेशन का सेट तो ये हो जाएगा 1 2 होगा और 3 4 होगा, यानी 2 ही सेट होगा। यानी डोमेन इसको क्या क्या करेंगे? डोमेन को जो है सो हम इस तरीके से करेंगे। डोमेन यानी क्या हो गया? ये वाला एक्स वाला एलिमेंट जो सेट जो है उसके रिलेशन एलिमेंट को जो है लिखना है, यानी 1 है और 3 है तो 1 3 आ गया। रेंज किसको करेंगे? तो सेकेंड वाले एलिमेंट को करेंगे। ये जो है 2 और 4 हो रहा है, 6 को इंक्लूड नहीं करना है। ये कोडोमेन जब रहेगा, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन, तो उसमें लिखेंगे 2 4 और 6 लिखेंगे। तो
ये डोमेन कैसे निकाला जाता है, रेंज कैसे निकाला जाता है, ये कोडोमेन कैसे निकाला जाता है, ये एक आप अच्छे तरीके से आप समझ गए हैं। लेकिन अब जो है सो इसमें कुछ नोट्स भी है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। पहला में है यही, इफ नंबर ऑफ एक्स पी और x इक्वल टू पी और एंड नंबर ऑफ y इक्वल टू q, देन नंबर ऑफ x इंटू ये b इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ द रिलेशन हमारा 2 टू द पावर ऑफ पी क्यू होगा। तो इसको जो है याद रखना है। कभी कभी पूछ देता है नंबर ऑफ द रिलेशन इसमें कितने फाउंड होंगे। सेकेंड पॉइंट है a relation R from A to A is also called the relation on A। ये जो है सो कभी कभी उसी सेट पर जो है सो रिलेशन ये निकालना पड़ता है। रिलेशन ऑन आर ए टू ए भी निकाला जाता है, तो इसको भी हमको याद रखना है। ये कहलाता है रिलेशन ऑन ए। तो ये दोनों पॉइंट को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का जो है वह पहला क्वेश्चन है, लेट ए equal to 1 2 3 up to 14, define the relation R from A to A by relation xy such that 3xy minus y equal to 0 where xy belongs to A। Write down the its domain, codomain and range। ये जो है सो एक सेट दिया गया है और ए टू ए जो है ये रिलेशन हमको निकालना है। कंडीशन हमारा यही है और डोमेन, कोडोमेन और रेंज को निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन में लिखना है यही कि हेयर गिवन ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14, रिलेशन हमारा शो करेगा यही ए टू ए, यानी ए से ए तक ए टू ए ही होगा रिलेशन। तो रिलेशन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये सेट जो दिया गया है यानी उसको रोस्टर फॉर्म में कर देते हैं। ये एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, यानी यही है दिया हुआ। इसलिए ये r इक्वल टू हमारा हो जाएगा, रिलेशन क्या होगा, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू 3x और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। और इसको जो है सो हम कौन कौन सा नंबर आएगा वो हम लिख देते हैं। ये 1 2 आएगा, 2 6 आएगा, 3 9 आएगा, 4 12 आएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को जो है सो हम ले लेंगे डोमेन में, यानी डोमेन ऑफ आर इक्वल टू 1 2 3 4 हो गया। और सेकेंड एलिमेंट जो हो जाएगा वो आ जाएगा रेंज में, रेंज ऑफ द रिलेशन 2 6 9 आर हो जाएगा। बाकी जो भी है हमारा सेट में टोटल एलिमेंट लिखा जाएगा, यानी को डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या हो जाएगा 1 2 3 अप टू 14। यही हमारा तीनों जो है ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द रिलेशन आर ऑन द सेट n of the natural number by r equal to xy such that y equal to x plus y, x is the natural number less than 4 and xy belongs to n। Depict this relationship using the roster form, write down the domain and the range। ये जो है सो एक कंडीशन दिया हुआ है और वो जो है और इस पॉइंट पर याद रखना है कि ये जो है लेस देन 4 को याद रखना है। तो हमको रोस्टर फॉर्म को ये करते हुए हमको निकालना है डोमेन और रेंज को। तो हमारा रिलेशन जो है सो ये दिया गया है, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू x plus 5, x is the natural number less than 4 और x y belongs to n नेचुरल नंबर। तो हमारा ये है इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में जो है सो x का वैल्यू पुटअप करते जाएंगे। यहाँ लेस देन 4 है दिया हुआ, तो 1 2 3 केवल पुटअप करेंगे।
1 पुटअप करेंगे x का वैल्यू तो ये y का वैल्यू 6 आएगा, तो ऑर्डर पेयर हमारा 1 6 हो जाएगा। और ये जो है 2 पुटअप करने पर हमारा y का वैल्यू 7 आएगा, इसलिए 2 7 हो जाएगा। अगर 3 पुटअप करेंगे तो y का वैल्यू 8 आएगा और ऑर्डर पेयर हमारा 3 8 आएगा। इस प्रकार हमारा रिलेशन क्या होगा, 1 6 होगा, 2 7 और 3 8 होगा। तो इसमें जो है सो कंसीडर करते हैं हमारा डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होगा, 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ, और रेंज हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 7 8 हुआ। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है a इक्वल टू 1 2 3 5 and b equal to 4 6 9. Define the relation R from A to B by relation xy such that the differences between the xy is odd number. X belongs to A and y belongs to B. Write the relation in roster form. यहाँ जो है सो ये लिख देना है ए और बी का क्या है वैल्यू, और रिलेशन को जो है क्या रिलेशन है दिया हुआ वो आप लिख देंगे, और फिर इसी के अनुसार से ये आप रोस्टर फॉर्म में आप वैल्यू पुटअप करके लिख देंगे। तो इसमें जो है डिफरेंसेस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड नंबर, दोनों का डिफरेंसेस जो है सो ऑड नंबर होना चाहिए, और हमारा जो है सो इसी के बीच में होना चाहिए। यानी पहला नंबर लेंगे तो 4 आएगा, A1 6 आएगा, 2 9 आएगा, और 3 4 आएगा, 3 6 आएगा, 5 4 आएगा और 5 6 होगा। यानी इसमें क्या देखते हैं कि एक दूसरे का जो है डिफरेंसेस, ये y माइनस एक्स करेंगे या x माइनस वाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये ऑड नंबर ही आएगा। तो इस प्रकार से यह भी हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर शो द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P and Q. Write this relation in the set builder form and the roster form, and what is the domain and the range. ये जो है सो फिगर दिया गया है, यानी P सेट का जो है सो एलिमेंट हमारा 5 6 7 है और Q सेट का जो है सो 3 4 5 है। ये रिलेशन हमारा बन रहा है कम्प्लीटली एक दूसरे से। तो यहाँ पर यही लिखना है कि हेयर गिवन P इक्वल टू 5 6 7 एंड Q इक्वल टू 3 4 6। तो फर्स्ट में हमारा क्या कह रहा है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में हम ये करेंगे एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 है। यानी हर एक में क्या हम देख रहे हैं, 5 है, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा, 6 माइनस 2 करेंगे 4 आएगा, 7 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। यानी ये एक रिलेशन बन रहा है, यानी x बिलोंग्स टू P। या इसी को जो है सो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स माइनस 2 4 x इक्वल टू 5 6 एंड 7। ये भी ऐसे भी लिखाएगा। अब है रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म के लिए रिलेशन हमारा हो जाएगा 5 3 है, 6 4 है और 7 5 है। यानी इसका जो है सो डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या हो जाएगा, 5 6 7 हो जाएगा। रेंज ऑफ द रिलेशन क्या होगा, 3 4 5 होगा। यही दोनों हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट 1 a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 let R be the relation on the A defined by the AB such that B belongs to A and B exactly divisible by A। एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। राइट द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म, फाइंड द डोमेन ऑफ द आर एंड फाइंड द रेंज ऑफ द आर। ये जो है आपको तीनों निकालना है। तो इसमें जो है सो क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू हमारा ये 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 6 है। तो इसमें क्या करना है कि आर रिलेशन हमारा यही है दिया हुआ, तो इसमें हम रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार से निकालेंगे, 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 1 4 1 6 1 2 1 4 2 6 3 3 3 6 और 4 4 और 4 6 आएगा।
यानी एक दूसरे से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, ये जो है सो हमारा रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब चलते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन, हमारा क्या हो जाएगा, इसका डोमेन निकालना है। तो 1 2 3 4 और 6 हुआ, और रेंज हमारा क्या हो जाएगा, वो भी जो है सो हमारा 1 2 3 4 और 6 होगा, यानी डोमेन और रेंज जो है वह सेम आएगा। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई r equal to x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। तो इसमें जो है सो ये रिलेशन दिया हुआ है, इसका जो है सो रेंज और डोमेन निकालना है। तो इसमें जो है रिलेशन को लिख दिए, और उसके बाद इसका रिलेशन हमारा क्या, ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये x प्लस 5 है। तो x प्लस 5 यानी x जो है उससे ज़्यादा 5 ज़्यादा है, और ये जो है सो रेंज हमारा कितना तक है, ये 5 तक ही है, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो है रिलेशन हमारा यही आएगा। रोस्टर फॉर्म में कीजिए तो 0 5 आ जाएगा, 0 6 आ जाएगा, और फिर 2 7 आ जाएगा, 3 8 आ जाएगा, 4 प्लस 5 9 हो गया, और ये 5 10 हो जाएगा। यानी हर एक में जो है सो 5 5 x प्लस 5 ऐड हम करते चले गए। तो इससे जो है सो हम क्या देखते हैं, डोमेन ऑफ द आर, ये जो है सबका फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट लिख देना है, यानी 0 1 2 3 4 5, ये जो है सो डोमेन ऑफ द आर हो गया। रेंज ऑफ द आर यानी सेकेंड एलिमेंट को लिख देना है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और 10 हो गया। यही हमारा आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द रिलेशन आर एक्स एक्स क्यूब such that x is the prime number less than the 10 in the roster form। ये जो है सो रिलेशन दिया हुआ है, एक्स है और उसका क्यूब होना चाहिए, और वो प्राइम नंबर होना चाहिए, और वो भी लेस, ये 10 से कम होना चाहिए, 10 भी नहीं होगा, 10 से कम होगा। तो यहाँ जो है सो रिलेशन लिख दिए हैं, प्राइम नंबर लेस देन 10, कौन कौन सा प्राइम नंबर होगा हमारा, ये 2 3 5 और 10 आएगा, 10 के अंदर ही होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, इसलिए हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हुआ, 3 3 का क्यूब 27, उसी प्रकार से 5 125 हो गया, 7 7 का क्यूब हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो है सो हमारा 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ये जो है, लेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड वाई इक्वल टू दिस, देन फाइंड नंबर ऑफ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर जो है सो लिखना है यही कि सेट ए का एलिमेंट एक्स वाई जेड है, और सेट बी का एलिमेंट जो है सो वह एक्स वाई है। तो a इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा, x1 हो गया, x2 हो गया, y1 y2, x z1 z2 हो गया। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ, ये a इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ द सबसेट क्या हो जाएगा, ये 2 टू द पावर पी क्यू हम कहे थे, इसलिए ये पी क्यू यानी a इंटू बी हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, यानी वो 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आंसर 64। अब इस चैप्टर का जो है सो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। लेट रिलेशन बी द रिलेशन ऑन द जेड डिफाइंड बाय द आर रिलेशन a b such that a b belongs to z and a minus b is an integer। तो यहाँ पर जो है सो रिलेशन को लिख दिए हैं, यानी द डिफरेंसेस बिटवीन द एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर।
ये जो है सो हमेशा इंटीजर ही आएगा, क्योंकि ये जो है सो ए बी क्या है, जेड जो है सो यहाँ इंटीजर को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या हो जाएगा, जेड ही होगा, और रेंज ऑफ द रिलेशन भी जेड ही होगा। इस प्रकार से डोमेन और रेंज जो है सो वह सेम आएगा। तो इस प्रकार से जो है सो रिलेशन के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम थे वो हम आज समझ गए हैं इस वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, like and comment, and share the video to your friend to get knowledge in mathematics. Have a nice day.